जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टीजीटी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर 1। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर गाथा काल का समय है। आंसर बनता है आपसे, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। तो वीर गाथा काल का समय यहाँ पर पूछा है, क्या है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि संवत 1050 से 1375 तक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है। साक्षात्कार या फिर दैनिक लेखन, रिपोर्टाज या अंताक्षरी। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर होगा अंत्याक्षरी। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है आपसे, नहीं पराग नहीं मधु, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इह काल। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि कौन है? ये आपको बताना है। जो आपके लिए काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इसके कवि बताना है। तो आपका सही आंसर है बिहारी लाल। आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्यय जोड़े जाते हैं शब्द के आगे, शब्द के मध्य, शब्द के पीछे या शब्द के आगे भी पीछे भी। सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले जो होते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय कहाँ पर जोड़े जाते हैं? शब्द के पीछे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, चिन्हित कीजिए। वह कौन सी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? पद्मावती समय जो है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण है। और 6 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी, राइट आंसर है। 6 का सी, राइट आंसर होगा। तो 6 का जो सी है वह आपका सही आंसर फर्स्ट का हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो पहले का हो जाएगा घ नंबर वाला, यानी कि चौथा। देखिए हास्य का ह्रास आपका इस प्रकार जो है होगा। फिर यहाँ पर करुण का क्या होगा? करुण का शोक होगा। शांति का क्या होगा? शांति का निर्वेद होगा। और श्रृंगार का क्या होगा? तो श्रृंगार का रति। इस प्रकार जो है स्थायी भाव पूछे गए हैं इस कूट में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि संतनी को कहाँ सीकरी सो काम है पंक्ति है। ये पंक्ति आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा कुंभन दास। कुंभन दास जी की पंक्ति है। तो विकल्प नंबर सी, राइट आंसर यहाँ पर है। हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस कब होता है ये आपके लिए बताना है, कब मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है और 8 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? सही आंसर 8 का विकल्प नंबर डी, यानी कि 14 सितंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, रस सूत्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आचार्य चाणक्य, भरत मुनि, आचार्य कुंतक या आचार्य अमर मुनि। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आचार्य भरत मुनि जो हैं रस सूत्र के प्रणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वह व्यक्ति जो कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? मितव्ययी। मितव्ययी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, उसने कहा था इस कहानी की रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था इस कहानी की रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है और 11 का सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा राधिका रमन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या जगमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं रस, गुण, अलंकार या शब्द शक्ति। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहा जाता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अलंकार कहते हैं इनको। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है अलंकारों में, उपसर्गों में, वाक्य संरचना में या प्रत्ययों में।
कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि वाक्य संरचना में। वाक्य संरचना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समास रचना। समास रचना यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति है, ये किस प्रकार का है। ऐतिहासिक उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, रहस्य रोमांचपूर्ण उपन्यास है, तिलिस्मी उपन्यास है। तो 16 का राइट आंसर है, ये तिलिस्मी उपन्यास माना जाता है। किसका उपन्यास है, तो बाबू देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, ये भी याद रखिए। यहाँ पर जीवनी है तो आप जीवनी ना समझें, ये शेखर एक जीवनी ये क्या उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं अज्ञे हैं, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला की नहीं है। संध्या सुंदरी या जूही की कली, पल्लव या तुलसीदास। निराला की नहीं है, तो 18 का राइट आंसर है पल्लव आपका राइट आंसर होगा। पल्लव जिन्होंने विकल्प नंबर डी बताया है उनका सही आंसर है। उद्धव शतक है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, अमुक्तक काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है यहाँ पर 19 का डी राइट आंसर होगा। मुक्तक काव्य आपका सही आंसर है, मुक्तक काव्य राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। विसर्ग संधि, अस्थि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। सल क्वेश्चन है और 20 का सी राइट आंसर है, अस्थि संधि। इस संधि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा है आपसे, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी हैं, ये जो है आपका सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा, हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल या वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है और 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि वीर गाथा काल आपका यहाँ पर सही आंसर है। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं इन चिन्हों को, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है। क्या राइट आंसर 23 का, कारक चिन्ह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या वाक्य विश्लेषण। तो 24 का सही आंसर है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको कहते हैं, 24 का बी राइट आंसर है, क्रिया विशेषण राइट आंसर होगा। हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ होता है, तो हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ होता है, कब से होता है, किस सन से होता है, तो 25 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, सन 1936 से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे, फ्रायड, अरस्तु, क्रोचे या होरेस। राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर बी, यानी कि क्रोचे आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 की विष का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ये मुहावरा है और इसका जो अर्थ होगा कि विष का घूंट पीना, तो इसका अर्थ यहाँ पर होगा कि क्रोध नियंत्रित करना, क्रोध नियंत्रित करना, बिल्कुल सही राइट आंसर है। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, तो राम शब्द है और इसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, ये पूछा है। तो 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि रामस्य होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा, दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ यहाँ पर बताना है, क्या होगा इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 है, महत्वपूर्ण है और 29 का बी राइट आंसर है, कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियाँ जो है किस कवि की हैं, ये पंक्तियां आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है और राइट आंसर है 30 का विकल्प नंबर सी, यानी कि रामधारी से हैं। दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण ये कविता है पुष्प की अभिलाषा, और
इसके जो कविता के जो कवि हैं वह कौन है? तो 31 का सी राइट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। विशल देव रासो की रचनाकार कौन माने जाते हैं? विजयपाल या विजयपति नल्ले, कुमार कवि या नरपति नाल्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है डी यानी कि नरपति नाल्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कामायनी महाकाव्य की प्रथम और अंतिम सर्ग हैं क्रमशः। तो कामायनी क्या है? महाकाव्य है, और इसके प्रथम और अंतिम सर्ग कौन कौन से बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 33, और 33 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 33 का बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। चिंता और आनंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्तियाँ की जो कवित्री हैं वह कौन है? मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति की कवित्री पूछा है। तो यहाँ पर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको, महादेवी वर्मा आपका सही आंसर है। रत्नाकर की गंगा उत्तरण रचना है क्या है? मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या नवगीत है? तो 35 का राइट आंसर है ये क्या है? तो मुक्तक काव्य माना जाता है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है अरियोध के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है देशभक्त नायिका, उदात्त नायिका, आत्मकेंद्रित नायिका या खंडिता नायिका। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी राइट आंसर है उदात्त नायिका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं तथा अंत चरण के अंत में लघु वर्ण होता है उसे कहते हैं रोला कहते हैं, बरवैया, कुंडलियां, दोहा क्या कहते हैं? तो 37 का सही आंसर है इसको कहते हैं विकल्प नंबर सी बरवैया आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैं रो रो के प्रिय विरह से बाबली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे काव्य पंक्तियों में रस कौन सा है? करुण, शांत या विप्रलंभ श्रृंगार या संयोग श्रृंगार? तो इसमें रस बताना है तो 38 का राइट आंसर है बी यानी कि आपका बी प्रलंब श्रृंगार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा है उर्वशी काव्य के कवि हैं। उर्वशी काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 है, महत्वपूर्ण है और 39 का आपका सही आंसर है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर इस काव्य के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी ने आत्मसात कर लिया है? वह शब्द आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 है महत्वपूर्ण है और 40 का सही आंसर है शराब, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है कौन सी है? लहंदा है, डिंगल है, कन्नौजी है, मराठी है। क्वेश्चन नंबर 41 है 41 है और 41 का सही आंसर है कन्नौजी। कन्नौजी बिल्कुल सही आंसर बताया है। सुदामा चरित के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है सुदामा चरित के रचयिता या लेखक पूछा है। सुदामा चरित के लेखक तो इसके जो लेखक माने जाते हैं वह नरोत्तम दास माने जाते हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद, कवि दिनकर, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी जीवन यात्रा ये जो आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा है? काव्य गुणों की संख्या है 8, 20, 12 या 10। क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का सही आंसर बताना है तो 44 का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है 10 है, बिल्कुल सही 10 राइट आंसर है। निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की एक रचना नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या रस गंगाधर। नहीं पूछा है तो 45 का बिल्कुल सही राइट आंसर है रस गंगाधर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। चरण कमल बंदों हरिराई उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। तो क्वेश्चन नंबर 36 है राइट आंसर है रूपक आपका राइट आंसर है। इसमें जो अलंकार होगा वह रूपक होगा इन पंक्तियों में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर कूट में जो राइट आंसर है वह ये सही आंसर है। तो 1 का चौथा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, दूसरे का तीसरा हो जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय रसकलश, और चौथे का एक हो जाएगा तो अज्ञे नदी के द्वीप। इस प्रकार ये जो है सुमिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो
यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। कब लिखा था ये आपको यहाँ पर बताना है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो, बताइए कब लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि सन 1884 में। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। विचार विमर्श, साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, अतिथि के चलचित्र नहीं है पूछा है तो विकल्प नंबर डी अतिथि के चलचित्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया है, तो वह कौन सा अलंकार है, बताइए। दृष्टांत, श्लेष, यमक या मानवीकरण, तो 50 का डी राइट आंसर होगा, मानवीकरण आपका सही आंसर है। श्याम सुंदर दास के निबंधों की प्रमुख 2 शैलियां हैं, वह कौन कौन सी 2 शैलियां हैं यहाँ पर आपके लिए बताना है, कौन कौन सी 2 शैलियां हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का राइट आंसर है विचारात्मक और गवेषणात्मक, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से प्रगतिवादी आलोचक कौन माने जाते हैं, प्रगतिवादी आलोचक पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में, और 52 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबू गुलाब राय या बाबू वृंदावन लाल वर्मा की। मेरी असफलताएं आत्मकथा मानी जाती है, आत्मकथा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है सी बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा है इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है, तो कौन है, वह व्यक्ति कौन है जो सर्वाधिक छायावाद के सर्वाधिक सशक्त आलोचक माने जाते हैं। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछा है कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई, इन पंक्तियों में कांजी सीकरनी का अर्थ बताइए क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, महत्वपूर्ण है, और 55 का इन पंक्तियों में जो कांजी सीकरनी है इसका अर्थ क्या है, तो 55 का सी राइट आंसर है मट्ठा या छाछ की बूंदें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रसाद के नाटकों की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, राष्ट्रीय भावना नहीं है, या फिर यहाँ पर है ऐतिहासिकता, रहस्यात्मकता या प्रसादांतता। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 का रहस्यात्मकता राइट आंसर है, ये इनकी विशेषता नहीं है प्रसाद के नाटकों की। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, क्या है नाम। क्वेश्चन नंबर 57 है, महत्वपूर्ण है, और 57 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है चिंतामणि, चिंतामणि राइट आंसर है 57 का बी। अगला क्वेश्चन पूछा है हिंदी नवरत्न के लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, 58 का सही आंसर बताना है। हिंदी नवरत्न के लेखक माने जाते हैं तो 58 का सी राइट आंसर है मिश्र बंधु, कौन माने जाते हैं, मिश्र बंधु आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 59, निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है, तो वह कौन सी विशेषता है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है कल्पना, कल्पना यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कथाकार शिवानी की कहानियों की मुख्य शैली है विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक या चित्रात्मक। 60 का भी राइट आंसर है वर्णनात्मक आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 है पठनियम में प्रत्यय है, पठनियम, पठनियम में प्रत्यय कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा अनियर, अनियर आपका यहाँ पर सही आंसर इस प्रकार जो लिखा है विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है सहयोगेन यानी कि साथ के योग में विभक्ति होती है, तो इसमें विभक्ति है तो बताइए कौन सी, द्वितीय, पंचमी, चतुर्थी या तृतीय। तो 62 का सही आंसर है डी यानी कि तृतीय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, क्या पूछा है, शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है, शिव शक्ति स्रोत, शिवाबावनी, शिव संवाद, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का कौन सा ग्रंथ है इनमें से बताना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सरल क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज के लेखक माने जाते हैं शिव सिंह सेंगर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लल्लू लाल की रचना का नाम बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सुख सागर, ज्ञान सागर, प्रेम सागर, विद्या सागर।
तो लल्लू लाल की रचना का नाम बताना है। 64 का राइट आंसर है बी, प्रेम सागर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है, प्रजा हितैषी पत्र प्रकाशित क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, सदल मिश्र या राम सिंह तोमर ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है प्रजा हितैषी पत्र प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में से एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 66 और 66 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक पूछा, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 67 का आपका डी राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 68 राइट आंसर है, 68 का बी राइट आंसर है, वाणी द्वारा अकथनीय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है यहाँ पर कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की योग से रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है या व्यक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 69 और 69 का सी राइट आंसर है, सी यानी कि निष्पत्ति होती है। 69 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 70 है, अभिज्ञान शाकुंतलम है काव्य, मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य या खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 70 है, महत्वपूर्ण है, अभिज्ञान शाकुंतलम है तो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि दृश्य काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, यह काव्य कथन किस कवि का है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी है तो बताइए क्या है राइट आंसर। तो बचने की जो चेतावनी दी है तो बताइए, हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी दी है तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द्रौपदी खंड काव्य के कवि कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, नरेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है, किसके काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंधा युग किसकी रचना है, ये तो सभी के लिए पता होगा, अंधा युग। तो अंधा युग किसकी रचना है, तो राइट आंसर है 75 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि धर्मवीर भारती। निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है तो उत्तर जय, चांद का मुँह टेढ़ा, गीत फरोश या निर्झर। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, 76 का सी राइट आंसर है, चांद का मुँह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा, निम्नलिखित में से एक समास नहीं है तो अंतर्द्वंद, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय। तो नहीं पूछा है, कौन सा समास नहीं है, तो सभी के लिए पता है अंतर्द्वंद, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। छंद उस रचना को कहते हैं, किस रचना को कहते हैं छंद, ये यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 78 में, किस रचना को छंद कहते हैं। तो 78 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए उसको कहते हैं छंद। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कुटज ललित निबंध के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। हरिगीति का छंद में मात्राएं होती हैं 20, 28, 24, 32। तो 80 का सही आंसर यहाँ पर है, क्या है राइट आंसर, 80 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, 28 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है। पुरस्कार, नमक का दरोगा, नशा या वसीयत। तो किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है ये वाक्य, तो 81 का सी राइट आंसर है, नमक का दरोगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है तो कौन सा नहीं है, संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला या मानव।
तो 82 का राइट आंसर है आपका मानव। मानव जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर है। प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्नलिखित में से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को? 83 का राइट आंसर बताना है, तो 83 का बी राइट आंसर होगा, प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना 83 का बी सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 का सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि जो है ये नाट्यशास्त्र के रचनाकार माने जाते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर कि जो विनय पत्रिका है इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? तुलसीदास। तो 85 का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संत्य काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 है, महत्वपूर्ण है और 86 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 86 का राइट आंसर है आत्मा। क्या राइट आंसर? आत्मा। कवि द्वारा सूफियों से संग्रहित है अहिंसा, प्रेम की पीर या प्रपत्ति या हठयोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, प्रेम की पीर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताना है और 88 का सही आंसर है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व प्रबंध शैली। प्रबंध शैली विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानिक काव्य की रचयिता है जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद। तो 89 का सही आंसर बताना है। यहाँ पर 89 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, मुल्ला दाऊद राइट आंसर। राम भक्त कवि नहीं है। अग्रदास, सेनापति, नाभादास, नरोत्तम दास। तो राम भक्त कवि कौन नहीं है? नहीं पूछा है, तो नरोत्तम दास यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है कौन सी? तो 91 का राइट आंसर है ए यानी कि ब्रिज। ब्रिज आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है, ब्रिज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, अष्टछापी कवि नहीं है। कुंभन दास, गोविंद स्वामी या चरणदास या कृष्णदास। तो अष्टछापी कवि नहीं है, तो नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा चरणदास, यहाँ पर सही आंसर है। रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है बी यानी कि नंददास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। रीतिकाल के कवि नहीं है। रीतिकाल के कवि नहीं है तो कौन नहीं है? तो 94 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, नाथू राम शर्मा शंकर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितबत एक बार। उपरोक्त दोहे के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये दोहा है, महत्वपूर्ण दोहा पूछा है आपसे और 95 का सही आंसर है यहाँ पर। ये जो दोहा है रसलीन, रसलीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर पूछा है क्वेश्चन नंबर 96 में और इसका सही आंसर होगा कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक, विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका। नई कविता की विशेषता नहीं है, वादमुक्तता या रागदीप्ति, वैचारिकता या शंका संदेह के स्वर। तो 97 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, शंका संदेह के स्वर राइट आंसर है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियों की रचना की है, किसने की है? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है और आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का डी, यहाँ पर राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 99। यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा दो सीजा कलियों को फागुन। उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा राइट आंसर वह आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन पूछा है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
किस रचना पर? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या फिर उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध है, प्रतीक की भूमिका कर रहा है, या बिंब विधायक है, मिथक है, या फंतसी है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है ये बिंब विधायिका है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है ये आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, या रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो 103 का राइट आंसर है बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अस्तित्ववाद से प्रभावित है, झूठा सच, मैला आंचल, अपनी अपनी अजनबी, या गुनाहों का देवता। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है अस्तित्ववाद से प्रभावित है। तो 104 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, अपनी अपनी अजनबी, आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 105 है और 105 का सही आंसर है अशोक के फूल निबंध संग्रह के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और हिंदी की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कहानी है हार की जीत, और इसके जो लेखक हैं वह माने जाते हैं कौन? सुदर्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो 107 का बी राइट आंसर होगा लल्लू लाल। लल्लू लाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। लल्लू लाल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, या शिव सदन। क्वेश्चन नंबर 108 है और 108 का सही आंसर है यहाँ पर क्या राइट आंसर? मंगलसूत्र, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है कि अदृप्त प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मुखर है? बताइए वह उपन्यास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर बताना है। तो 109 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। उस पत्र का क्या नाम है? यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 है और 110 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, उदंत मार्तंड, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापित किया गया था। पोर्ट विलियम कॉलेज जो है, पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था आगरा में, कोलकाता में, दिल्ली में, या मथुरा में। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 111 का सी, यानी कि कोलकाता में, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और कब स्थापित किया गया था? तो 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 112 है और 112 का सही आंसर बताना है। तो शिव शंभू का चिट्ठा की रचयिता पूछा है, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 बाबू बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर सही आंसर है। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम है, क्या नाम है? भट्ट नायक है, वामन अभिनय गुप्त, या फिर उद्भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 113 का भट्ट नायक यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विभावना अलंकार का लक्षण है, कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताना है। और 114 का सही आंसर है बिना कारण के कार्य की सिद्धि, ये जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही कथन है, यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, कौन सा सही कथन है? क्वेश्चन नंबर 115 है और निम्नलिखित में से सही कथन है व्यंग्यार्थ निष्पत्ति के मुख्य अर्थ अनिवार्यता बाधित होता है, ये आपका सही आंसर है। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है, तो अमान्य रस कौन सा है नाट्य शास्त्रों द्वारा? क्वेश्चन नंबर 116 है और 116 का विकल्प नंबर सी शांत रस, आपका यहाँ पर सही आंसर है।
कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इस मत के पोषक हैं। इस मत के पोषक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र बाबू, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है 117 का डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा है स्वरूपतः यथार्थवाद होता है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, महत्वपूर्ण है और स्वरूपतः यथार्थवाद होता है आदर्शवाद का विरोधी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 का है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर होगा। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पयुमचर्यु में किया है, वर्णन क्या है? तो किसका वर्णन क्या है ये आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, श्री राम कथा का। तो श्री राम कथा विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। अपभ्रंश रचना भविष्यंत कहा, भविष्यत कथा जिसको बोलते हैं, कि कवि कौन है, बताइए। अपभ्रंश रचना मानी जाती है पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो इसके जो रचयिता हैं या कवि हैं तो वह कौन है? तो राइट आंसर है 122 का विकल्प नंबर सी, राइट आंसर है धनपाल, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, कौन सा है? 123 है, महत्वपूर्ण है उदंत मार्तंड। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक कौन है? दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक पूछा है, तो इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो ख्वाजा बंदान बाज गेदूसराज, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पर सम्मिलित करना है कूटों की सहायता से। तो यहाँ पर दिए गए हैं कूट, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं और यहाँ पर कूट में आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यहाँ पर सही आंसर है। यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा, पहले का यहाँ पर देख लेते हैं, पहले का तीसरा। देखिए मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी है, अर्धमागधी अपभ्रंश ये पूर्वी हिंदी है, स्वर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी राजस्थानी है, ब्राचड़ अपभ्रंश ये सिंधी भाषा। इस प्रकार आपके यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा ये वीडियो, कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।